वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एडवांस मैथ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं आपसे कहा था कि मैं जितना जल्द हो सके आपके लिए एडवांस मैथ्स की सीरीज जल्द आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा और मैं आपके बीच लेकर आ गया हूं। अभी पार्ट 1 आप तक पहुंच चुका होगा और ये पार्ट 2 मिलेगा आपको, ट्रायंगल पार्ट 2 मिलेगा। और मैंने कहा था थ्योरी के साथ साथ हम एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे और सिर्फ एक थ्योरी नहीं समझिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। कम संसाधनों की वजह से भी मैं आप तक वीडियो डिलीवर करने में सक्षम हो पा रहा हूं। ये ईश्वर की कृपा है और हमारी टीम का मेहनत है। मैं इसके लिए अपनी टीम को फिर से धन्यवाद देता हूं। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आइए इसी के साथ हम इस नए सेशन में आपको लिए चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, देन यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु हो तो। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यह थ्योरी है, ध्यान से। मध्य बिंदु और बिंदु में फर्क होता है। मध्य का मतलब कि ए बी का मध्य अगर डी है ना, इसका मतलब है कि ए बी को दो बराबर भाग में बांटना, और ए सी का मध्य बिंदु अगर ई है ना, तो इसका मतलब है कि ए सी को दो बराबर भाग में बांटना। यदि ऐसा है, ये कंडीशन है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मुझे आपको बताना नहीं है, मुझे आप तक सही मटेरियल पहुंचाना है ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो आपसे बन जाए। तो यदि ऐसा कंडीशन है, इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, देन यदि ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो डीई पैरेलल बीसी, याद रखिएगा। और इसके उल्टा भी सही है। यदि आपसे कहीं दिया हुआ है कि डीई पैरेलल बीसी किसी त्रिभुज में है तो यह ऑटोमेटिकली मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या कहा मैंने? किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कोई रेखा अगर मिला रही है तो ठीक उसके सामने पड़ने वाला जो भुजा है वो उसके समानांतर हो जाएगा, अगर वो मध्य बिंदु है तो। अदरवाइज अगर कहीं आपसे ये मिले कि डीई पैरेलल बीसी, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों मध्य बिंदु हो जाएगा। इससे निकल के ये आया, और अगर कहीं ऐसा भी दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ये दोनों साथ साथ चलेगा, ध्यान रखिएगा। क्या कहा मैंने? अगर ये मध्य बिंदु है तो डीई पैरेलल बीसी, और बीसी बराबर ये इसके मध्य बिंदु से मिला ये रेखा, और इसके सामने जो भुजा पड़ रहा है वो भुजा इससे दुगना होगा, यानी BC बराबर 2DE। अगर आपसे कह दे कि DE यहां पर 4 है, अगर आपसे कह दे कि DE यहां पर 4 है तो ऑटोमेटिकली BC कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी क्या निष्कर्ष निकला? अगर DE दे दे तो BC निकल जाएगा, और BC दे दे तो DE निकल जाएगा। साहब बिल्कुल सिंपल तो है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। कहीं कहीं आपको भाषा तौर पर लिखा रहेगा, या कहीं कहीं आपको पूरे भाषा में दिया रहेगा, या कहीं कहीं आपको नंबर में दे देगा कि ये बराबर इतना है, ये बराबर इतना है, तो आपको उसको समझ के बनाना है। मैंने क्या कहा? थ्योरी है। फिर से, यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हो तो ये दोनों कंडीशन को याद रखना है। अगर मध्य बिंदु है तो ऐसा भी सही, और अगर पैरेलल है तो मध्य बिंदु ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, या कहीं ऐसा भी दिया हुआ है डायरेक्ट तो भी ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आपको 50 तरह का चीज नहीं सीखना है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में मेन पॉइंट जो होता है ना, वो आपको कंसेप्ट को डेवलप करना होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 15 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन बनाने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क। डियर स्टूडेंट्स, अब एक ही क्वेश्चन मैंने लिया, समय अभाव की वजह से मैं एक क्वेश्चन ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। जरा इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं। इफ इन ट्रायंगल PQR, यानी त्रिभुज PQR में, हिंदी और इंग्लिश दोनों व्यूअर्स के लिए, एक त्रिभुज है, इसको पहले इंडिकेट कर लीजिए, थोड़ा इसको जूम करिएगा।
एक त्रिभुज है पी क्यू और आर एक त्रिभुज है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए यहां पर मैंने आपको थ्योरी दिया, यहां पे मैंने आपको थ्योरी दिया और यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कह रहा है पी क्यू आर है, तो इसमें कह रहा है कि एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स। आप इसको मिला दीजिए, यानी हिंदी में कहें तो एम और एन मध्य बिंदु है किसका, पी क्यू का और पी क्यू का और माफ कीजिएगा क्यू आर नहीं पी आर का। डियर स्टूडेंट्स क्यू आर का भी कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा जरा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर एक सेटिंग अलग से हुई है, आप किसी को भी मध्य बिंदु बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपसे कहा कि इन त्रिभुज पी क्यू आर एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर, यानी एम किसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु पी क्यू का, एन किसका मध्य बिंदु है, पी और आर का, एन किसका मध्य बिंदु है, पी और आर का। तो ध्यान से देखिएगा कितना सिंपल बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कॉपी में इसको लिखने की कोशिश करिए और एग्जामिनेशन से पहले आप इसको देख कर जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप क्लासरूम यानी एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद एक बार जरूर कहेंगे वाओ सर अमेजिंग। तो थोड़ा सा दिल से कॉपी के साथ और कलम के साथ बैठिएगा और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मुझे आपकी प्यार की भरपूर जरूरत है, यह प्यार मिलता रहा तो मैं आप तक सीरीज दर सीरीज मैथ्स में आपको टेंशन नहीं लेने दूंगा, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स तो इसमें आपसे कहा ये कहानी आपने पढ़ लिया, अगर आप पढ़ लिया तो कहानी खत्म है। आपसे कहता है कि mn 5 है, बस mn क्या है, 5 है। mn कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू आर। आपका थ्योरी को देखना है, कह रहा है कि यदि पी क्यू आर में m और n मिड पॉइंट्स है और mn 5 सेंटीमीटर, तो अभी मैंने आपसे बताया, यानी अगर मैं इसका ऑपरेशन भी कर दूं कि mn इज इक्वल टू mn, माफ कीजिएगा क्यू आर, ऐसे ही चलिए, वैसे भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। mn इज इक्वल टू भी आप लिख सकते थे क्यू आर इज इक्वल टू mn। आपसे क्यू आर पूछ रहा है, ये फॉर्मूला है, तो अगर क्यू आर इज इक्वल टू 2mn है तो mn भी तो निकाल सकते हैं ना, mn इज इक्वल टू क्यू आर, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। आप वैसे भी लिख सकते थे, आपके पास mn का वैल्यू कितना है साहब, mn का वैल्यू कितना है, 5 है, निकल गया। आपसे यही तो पूछ रहा है, क्यू आर इज इक्वल टू 1, दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी टीम, मैं जब जब वीडियो बनाता हूं थोड़ी बहुत परेशानियां हो जाती हैं संसाधनों की कमी की वजह से, और हम सब मिलकर बीसीसी परिवार के प्रति सजग हैं, हमारे बच्चे भी सजग हैं। इतनी डांट, इतनी फटकार, इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी वो मेरे साथ रहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीसीसी में वो एनर्जी है जो उनको अट्रैक्ट करता है, कहीं ना कहीं बीसीसी में उनको अपना करियर दिखता है। और शायद इसी की वजह से मैं भी आजकल, पहले भी था लेकिन अभी थोड़ा और सीरियस हो गया है उन बच्चों के प्रति जिन्होंने मेरी संस्था में विश्वास दिखाया है। मैं वादा करता हूं ऑनलाइन व्यूअर से भी मैं आपके विश्वास को मरने नहीं दूंगा, और मैं वादा करता हूं ऑफलाइन व्यूअर से भी कि आप तैयार हो जाइए, मैं आपके विश्वास को मरने नहीं दूंगा। और आपने जो विश्वास दिखाया है ना मेरे प्रति और इस संस्थान के प्रति, बीसीसी यह 3 लेटर का जो इंस्टीट्यूशन है, द ब्राइट कोचिंग सेंटर, ये बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। और यह परिवार मेरी बपौती संपत्ति नहीं है, यह परिवार सबका है और सबके लिए है। यह परिवार सबका है और सबके लिए है, और मुझे सबका साथ मिला है। इन बच्चों ने मुझे अपने खून के रिश्तों से भी ज्यादा मेरे प्रति वफादारी दिखाई है। मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं और मैं अपनी पूरी जीवन उनके प्रति समर्पित करता हूं।
और जहां भी रहे वो सुरक्षित रहे, समृद्ध हो और सफल हो, मेरा पूरा प्रयास उनके प्रति रहेगा। इसलिए ऑफलाइन वाले बच्चे जो आसनसोल में मेरा ब्रांच है और ब्रह्मपुर में है उसको ज्वाइन करें। हमारी एकेडमिक क्लासेस भी अभी रन कर रही है और हमारी टीम उस पर काम कर रही है। मैं चाहूंगा आसनसोल निवासी से कि आप अपने बच्चे को इस संस्थान में जरूर दाखिला कराएं, आपके बच्चे का फ्यूचर 110% ब्राइट होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए एट लास्ट, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए तत्पर हो गया हूं। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ।